बिल्कुल। ये इंडिया का फर्स्ट नंबर हॉटेल नंबर 1 है, ये कुल्दा गाँव है। यहाँ पर अभी भी रात में आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। यहाँ पर कोई गौरव तिवारी नाम करके आया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेक करने वाला। तो वो इसको भूतिया गांव भी कहा जाता है। जी, जी सर। तो यहाँ पर रात को एक्टिविटी होती है, किसी को दिखाई दिया है भूत कभी? देखा ही सर, हमारे पूर्वज कहते हैं कि रात में परिवार आया था, वो गायब भी हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा था पोखरण फोर्ट का, और अब हम पहुंच गए हैं जैसलमेर में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। जैसलमेर से हम निकल चुके हैं सुबह, और अब हम आ गए हैं कूलधरा। कूलधरा एक ऐसा गांव है दोस्तों, जो एक रात में पूरा गांव खाली हो गया था। क्या कहानी है, क्या रहस्य है, ये तो हम गांव में जाकर ही पता लगेगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम कूलधरा गांव में। हम आ चुके हैं कूलधरा गांव में, और दोस्तों कूलधरा गांव है जो 170 साल पहले पूरा हरा भरा गांव हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो 170 साल पहले यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। और दोस्तों बातें तो बहुत सारी है, पर स्थानीय लोगों की अगर माने तो ये गांव भूतिया गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस गांव में शाम को 6 बजे के बाद जाना मना है। जो गांव में गार्ड रहते हैं वो यहाँ से 4 बजे ही चले जाते हैं। तो चलिए कूलधरा के अंदर हम चलते हैं। पचास गाड़ी रहा जाओ भाई साहब। ठीक सर। ठीक है, 2 किलोमीटर जाओ आराम से। 12 तो दोस्तों हम आ चुके हैं कूलधरा गांव के अंदर, और अंदर का जो पूरा दृश्य है मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों देखने से ही मुझे तो डर लगने लगा है। अभी शाम होने वाली है। पूरा जो गांव है बिल्कुल खंडर पड़ा है, वीरान ये गांव। इस बात की गवाही देते हैं कि 170 साल पहले यहाँ पर पालीवाल जो ब्राह्मण हैं वो रहा करते थे। मैं इन खंडरों के अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये खंडर बने हुए हैं।
उस समय में ये छोटे छोटे रूम बनाए गए थे 170 साल पहले, जो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार के जो रूम है। काफ़ी घास यहाँ पर उगी हुई है, चलना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ तो इस तरह का ये पूरा खंडर जो कूलदरा गांव है, मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। भूतिया गांव भी इसे कहा जाता है। वीरान पड़ा ये गांव रियल में उस समय का रहस्यमय इतिहास आज हमें देखने को मिलता है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कूलदरा गांव स्थित है। दोस्तों, जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जैसलमेर ज़िले में जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गोल्डन कलर के पत्थर है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। और पुराने समय में जो किले वगैरह बनते थे, वो इन्हीं पत्थरों को रख कर बनाया जाता था। किसी प्रकार का यहाँ पर सीमेंट, बजरी या गम उपयोग में नहीं लिया जाता था। तो आज के ज़माने में तो ये सीमेंट, बजरी जो है उपयोग में लिया जाता है, पर गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर के अंदर सिर्फ ये गोल्डन पत्थर है, उनको रखकर ही घर बनाए जाते थे। और जो पूरा कूलदरा गांव है वो इन्हीं गोल्डन पत्थरों से निर्मित है। 170 साल पहले पूरा जो गांव है यहाँ खाली हो गया था। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं क्या कुछ नज़ारा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, कूलदरा गांव में जो सड़कें बनी हुई थी 170 साल पहले, वो भी इन गोल्डन पत्थरों से बनी हुई है। आप देख सकते हो, उन पत्थरों को भी इन हिसाब से लगाया गया है, वो आज के ज़माने में लगाना बेहद मुश्किल है। अब हम चलते हैं, पूरे गांव का अवलोकन करेंगे। इस गांव में सुंदर सुंदर मकान भी देखने को मिले हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं किस प्रकार से बनाए गए हैं ये अंदर से घर। जो इसका फर्श है, इसको बाद में यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ देखिए आप, हाथ धोने के लिए, टुंटी तो अभी नहीं है, पर हाथ धोने के लिए ये बनाया गया होगा।
साथ में है मसूर खान, जो समोती सिंह की जो ढाणी है उनके रहने वाले हैं, और कुलदरा में जो लोग घूमने आते हैं उनको ये गाइड करते हैं कि किस प्रकार का कुलदरा का रहस्य। तो मसूर खान भाई साहब बताइए कि किस प्रकार का रहस्य है कुलदरा का। कुलदरा का सर ऐसे है, जैसे यहाँ पर 800 साल पहले कुलदरा गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने। बिल्कुल। पालीवाल ब्राह्मण थे ना, पाली से आए थे, जोधपुर साइड है ना, पाली से आए थे। पहले क्या जैसलमेर में खेती बाड़ी कम हुआ करती थी, जैसलमेर के राजा इन्हें लेकर आए थे। इसे कुलदरा ने 84 विलेजेस का निर्माण किया 50 किलोमीटर के एरिया में। उनमें से सबसे बड़ा गांव ये हुआ करता था, बड़ा मतलब धन संपत्ति वाला, राजधानी वाला, जैसलमेर के टच में ये गांव हुआ करता था। इस गांव के पास ज़्यादा धन संपत्ति ज़्यादा होने की वजह से जो जैसलमेर के राजा थे उसमें मूल राशि इनके ऊपर टैक्स चढ़ जाए। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान वसूली बोला करते थे। इसलिए आपको ही पता है हर बड़े आदमी के साथ एक छोटा आदमी रखा हुआ होता है, जैसे देखभाल करने वाला, कारोबार संभालने वाला, लेन देन करने वाला। राजा के आगे सालम सिंह रखा हुआ होता है, वो उस गांव की देखभाल करता रहता था, गांव वालों को परेशान करता रहता था। उसे मुखिया की लड़की पसंद आ गई, वो लड़की से बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर लड़की ने कहा हमारा कोई बस नहीं, हमारे गांव वाले और पिताजी से पूछो। फिर उस समय सालम के साथ सैनिक थी कि ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है, किस गांव की लड़की है। फिर सैनिकों ने पता लगा कुलदरा गांव के मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर मुखिया ने कहा हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, हम लड़की तो कभी नहीं देंगे, ऐसे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, मनोदर कास्ट में लड़की कभी नहीं देंगे। फिर सालम सिंह ने धमकी दी कि नहीं दी तो मैं रात को उठा जाऊँगा, ज़बरदस्ती करूँगा, कैसा मत करना, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त दो, कि 4 दिन की मोहलत देता हूँ। ठीक है। फिर 4 दिनों में ज़्यादा लगान वसूली करने लगा, परेशान करने लगा, खेती बाड़ी नहीं करने देता था। इसलिए गांव वालों ने परेशान होकर यहाँ पर 84 विलेज की मीटिंग बुलाई। पहले व्हीकल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। किसी को ऊँट पे भेजा, किसी को घोड़े पे भेजा, यहाँ पर चारों तरफ किसी को भेज दिया। यहाँ पर 84 विलेज के जो मेन उस समय चीफ हुआ करते थे, यहाँ पर मीटिंग बुलाई। कहा जैसी बात हो रही है, एक दिन हमारी लड़की उठाएगा, कल तुम्हारी, हम लड़की तो कभी नहीं, एक ही रात में 84 विलेजेस गांव खाली कर देंगे। तो ठीक है। फिर एक ही रात में 84 विलेजेस गांव खाली कर दिए। और उस समय जो बुढ़े नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने जाते समय शराब दे दिया, काम या चैन से नहीं रह पाए, या जो भी रहेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख रहेगी। और यहाँ से कोई पाली चले गए, कोई हर राज्य में बस गए। आज भी ये पालीवाल ब्राह्मण, आप किसी भी पालीवाल ब्राह्मण से पूछ लेना, वो रक्षाबंधन नहीं मनाता, क्योंकि रक्षाबंधन के दिनों उन्होंने गाँव छोड़ा था। आज भी पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन नहीं मनाते। यहाँ पर अभी भी इंडिया, अच्छा, कोई भी जो पालीवाल ब्राह्मण है वो रक्षाबंधन नहीं बनाता, रक्षाबंधन नहीं मनाता। बिल्कुल। ये इंडिया का फर्स्ट नंबर हॉटेल नंबर 1 है ये कुलदरा गाँव। यहाँ पर अभी भी रात में आवाज़ें वगैरह आती रहती है। यहाँ पर कोई गौरव तिवारी नाम करके आया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेक करने वाला। तो इसको भूतिया गांव भी कहा जाता है। जी सर। तो यहाँ पर रात को एक्टिविटी होती है, किसी को दिखाई दिया भूत कभी? देखा ही सर, हमारे पूर्वज कहते गए रात में एक परिवार आया था, वो गायब भी हो गए। ऐसे हम रात में आते भी नहीं, रात में अभी भी आवाज़ें वगैरह आती रहती है, चिल्लाने की, घोड़ों की। वैसे हमारे पूर्वज रात को हमें आने भी नहीं देते, इसलिए गवर्नमेंट ने, पुलिस वाले भी लगे हुए थे, नाइट में 6-7 थे, अभी दिन में 2-3 रहते हैं। अभी आपने देखा ना, इसीलिए यहाँ पर रात में भी आना मना है। यहाँ पर कोई आया था, डिस्कवरी वाले आए थे, आज तक वाले आए थे। डिस्कवरी वाले क्या है, जैसे सर्दी में दिन जल्दी ढल जाता है, फिर वो 6 बजे आए थे, 6:30 बजे गेट बंद हो जाता है। वो 6 बजे 6:30 बजे उनका कैमरा जनरेटर वगैरह लगा के रेडी कर दिया। फिर आधे घंटे के बाद वो जनरेटर जल गया था, वो भाग गए थे। इसीलिए ऐसी घटनाएं होती रहती है कुलदरा के अंदर। जी। तो यहाँ पर 6 बजे के बाद के अंदर यहाँ किसी को अंदर आना मना है, सबको अंदर आना मना है सबको। तो जो ये पुलिस वाले रात को नाइट ड्यूटी करते हैं वो गेट के बाहर। अच्छा, गेट के बाहर। जो ये कुलदरा पूरा गांव के बाहर बैरिकेड लगाए हुए हैं, ये पूरा गांव है, उसके बाहर तो आप रह सकते हो, पर अंदर नहीं रह सकते। ये आर्कोलॉजिकल साइट है, अंदर रहना, चारों तरफ बाउंड्री की हुई, इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी ना आने की परमिशन देती है रहने के लिए। यहाँ पर रहेगा जो उसके साथ ठेस आने। ये जो आप खंडर देख रहे हो ना, ये सामने वाले, आपने जिंदल स्टील JSW कंपनी का नाम सुना है? जी बिल्कुल, जिंदल स्टील। वो यहाँ पर कैफेटेरिया, म्यूजियम, शो वगैरह बन रही थी। जैसे अभी पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने जो नहीं चलाते थे, ये नॉन वेज वगैरह चला रहे थे। 2-3 दिन अच्छा चला, फिर नाइट में अपने आप गिर गया था, नष्ट हो गया था। 5 स्टाफ भी मर गए थे इसके अंदर। इसी बहुत घटनाएं हो चुकी, इसीलिए पूरा ना हवा आई, अपने आप ही गिर गया था। ये बहुत अच्छा चल रहा था, कैफेटेरिया, म्यूजियम, शो वगैरह इन्होंने जिंदल वालों ने बनवाए थे। रास्ता वगैरह फिर अपने आप नष्ट हो गया। 12-13 करोड़ रुपये खर्च किए थे इसके ऊपर। दोस्तों, अब हम देखने चलते हैं कुलदरा गांव के जो कुएं थे, और एक बावड़ी भी यहाँ पे बनी हुई है, तो उनका भी हम अवलोकन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से
जो ये कुलदरा के पालीवाल ब्राह्मण थे अपना जीवन व्यतीत करते थे और कुएं से पानी कैसे निकालते थे। अब हम चलते हैं कुएं के अंदर की तरफ और देखते हैं क्या कुछ जो नज़ारा है हमें देखने को मिलता है। जब से ये गांव पूरा खाली हुआ है तभी से यहाँ पर जो पानी है वो भी सूख गया है। आप देख रहे हैं कुलदरा गांव का ये कुआं। अभी मैं मौजूद हूँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया ये कुआं। कुएं के अंदर मैं जाके आया हूँ तो बिल्कुल सूखा पड़ा है और ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई है यहाँ से नीचे उतरकर पालीवाल ब्राह्मण है जो पानी लाया करते थे